सनातन संस्कृति की इस अनोखी विरासत की दुनिया में आपका स्वागत है। कृष्ण के मंदिर तो मतलब देश और दुनिया में अनगिनत है, हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। लेकिन क्या कभी ऐसे मंदिर के बारे में सोचा है जो सिर्फ कृष्ण को नहीं बल्कि उनकी जन्म देने वाली माँ देवकी के साथ उनके रिश्ते को समर्पित हो? आज हम गोवा के एक छोटे से शांत गांव मार्सेल की यात्रा पर चलेंगे, जहां ये अनोखा देवकी कृष्ण मंदिर मौजूद है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की एक ऐसी धरोहर है जिसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जी, और ये एक बहुत ही खास जगह है। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो मन में सबसे पहले माँ यशोदा का नाम आता है ना? उनका वात्सल्य, उनकी लीलाएं, सब कुछ यशोदा के इर्द गिर्द ही घूमता है। लेकिन ये मंदिर हमें कहानी का वो पहलू दिखाता है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। देवकी का त्याग, उनकी पीड़ा और मातृत्व का वो एक दुर्लभ क्षण। आज हम इसी मंदिर के अनोखेपन, इसके उतार चढ़ाव भरे इतिहास, इसकी खूबसूरत बनावट और उन जिंदा दिल परंपराओं को समझेंगे जो इसे आज भी खास बनाती हैं। जरा सोचिए, काले पत्थर की एक मूर्ति जो कहते हैं 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है और उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। माँ देवकी बैठी हैं और उनकी गोद में है बाल कृष्ण। कहते हैं कि जब आप उस मूर्ति को देखते हैं तो माँ देवकी के चेहरे पर जो एक सुकून भरी वात्सल्य वाली मुस्कान है वो आपको वहीं रोक लेती है। और यही वो चीज है जो इस मंदिर को भारत में मतलब अद्वितीय बनाती है। जी। ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ देवकी माँ को बाल कृष्ण के साथ पूजा जाता है। जी। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है क्योंकि ये छवि हमारे मन में आमतौर पर बसी हुई नहीं है। जी। हम हमेशा कृष्ण को यशोदा की गोद में या राधा के साथ देखते हैं, लेकिन देवकी के साथ उनका बाल रूप, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। यहीं पर मेरा सवाल आता है और शायद हर सुनने वाले के मन में भी यही सवाल होगा। जी। हम सब जानते हैं कि कृष्ण का बचपन तो गोकुल में माँ यशोदा के साथ बीता, उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। तो फिर यहाँ इस मंदिर की मुख्य मूर्ति में देवकी की गोद में बाल कृष्ण क्यों हैं? इस छवि के पीछे की कहानी क्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसके पीछे एक बड़ी दिल छू लेने वाली कहानी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से आजाद कराया, तो देवकी ने पहली बार अपने बेटे को देखा, पर उन्होंने उसे एक नन्हे बालक के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में देखा। मतलब वो अपने बेटे के बचपन के किसी भी पल की गवाह नहीं बन पाई। वो सारा सुख तो यशोदा को मिला। एक माँ के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, उनके मन में यही दर्द था। वो उस मातृत्व के सुख से पूरी तरह वंचित रह गई थी। भगवान कृष्ण ने अपनी माँ के इस अनकहे दर्द को महसूस किया और तब उन्होंने एक चमत्कार किया। वो देवकी के सामने अपने बाल रूप में प्रकट हो गए, एक नन्हा प्यारा सा बालक। वो पल सोचकर देखिए जब सालों की तपस्या के बाद देवकी ने पहली बार अपने बेटे को उस रूप में देखा जिस रूप में वो उसे हमेशा से देखना चाहती थी। यकीनन वो एक दिव्य क्षण रहा होगा। उस क्षण में देवकी ने सारे दर्द भुलाकर, वात्सल्य और प्रेम से भरकर अपने नन्हे कृष्ण को गोद में उठा लिया। ये जो मूर्ति है ये उसी एक दुर्लभ, उसी एक दिव्य क्षण को पत्थर में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। ये मूर्ति सिर्फ देवकी और कृष्ण की नहीं है, ये एक माँ की उस इच्छा की पूर्ति का प्रतीक है जो सालों से अधूरी थी। वाह, ये कहानी जानने के बाद तो उस मूर्ति का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक पूजा की मूर्ति नहीं बल्कि एक पूरी भावना है और इस मंदिर की कहानी भी किसी भावना से कम नहीं है। ये हमेशा से मार्सेल में तो था नहीं, इसका भी अपना एक लंबा और मुश्किल सफर रहा है। हाँ, इस मंदिर का इतिहास गोवा के सबसे उथल पुथल वाले दौर से जुड़ा है। ये कहानी है अपनी पहचान और अपनी आस्था को बचाने के संघर्ष की। मूल रूप से ये मंदिर और इसकी मूर्तियां तिसवाड़ी तालुका के चोरौन द्वीप पर थीं, जिसे आज हम चोराव द्वीप के नाम से जानते हैं। ये 16वीं सदी की बात है। तो चोरन द्वीप से इसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? उस दौर में गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, तो क्या इसका उससे कोई लेना देना है? आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। ये वही दौर था जब पुर्तगाली शासक गोवा में मंदिरों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर रहे थे और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे। ये सिर्फ 1-2 मंदिरों पर हमला नहीं था, ये एक व्यवस्थित अभियान था पूरी संस्कृति को मिटाने का। कई मंदिर नहीं बच पाए, लेकिन देवकी कृष्ण मंदिर के भक्तों ने ठान लिया था कि वो अपनी विरासत को मिटने नहीं देंगे। तो उन्होंने किया क्या?
इन भारी मूर्तियों को उस दौर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो भी चोरी छिपे, ये तो लगभग नामुमकिन सा काम लगता है। ये बहुत ही साहसी कदम था। भक्तों के एक समूह ने रातों रात मुख्य मूर्तियों को वहां से निकाला और उन्हें बिचोलिम तालुका के मायम नाम की जगह पर ले गए। उस समय मायम पुर्तगाली नियंत्रण से बाहर था, इसलिए वो एक सुरक्षित ठिकाना लगा। लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ समय के लिए थी। मतलब खतरा अभी टला नहीं था। नहीं, कुछ ही दशकों में पुर्तगालियों का नियंत्रण बिचौलिम तक भी पहुंच गया। अब भक्तों के सामने और एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें फिर से मूर्तियों को कहीं और ले जाना था। तब उन्होंने एक बहुत ही जोखिम भरा रास्ता चुना। उन्होंने मूर्तियों को छोटी छोटी नावों में छिपाया और कुमरजुआ नहर के रास्ते रात के अंधेरे में मार्सेल गांव तक पहुंचाया। ये सुनने में ही कितना रोमांचक और डरावना लग रहा है। ये सिर्फ कुछ किलोमीटर का सफर नहीं था, ये तो अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने की एक जंग थी जो नावों पर लड़ी जा रही थी। सही कहा। ये उस समुदाय के लचीलेपन और उनकी गहरी आस्था का सबूत है। मार्सेल पहुंचने के बाद भी तुरंत मंदिर नहीं बन पाया। पहले मूर्तियों को एक स्थानीय ब्राह्मण परिवार के घर में सुरक्षित रखा गया और वही गुपचुप तरीके से पूजा होती रही। सालों बाद जब हालात थोड़े सुधरे, तब जाकर 1842 में आज का ये मंदिर बनाया गया। तो आज जो मंदिर हम देखते हैं वो सिर्फ पत्थर और लकड़ी की इमारत नहीं है, वो पीढ़ियों की श्रद्धा और संघर्ष की कहानी है। और ये खूबसूरती उसकी बनावट में भी झलकती है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको वो टिपिकल गोवा के मंदिरों वाला एहसास होता है। ढलान वाली छत जिसपे लाल खपरेल लगे हैं, अंदर लकड़ी के बड़े बड़े बीम। ये भारत के दूसरे हिस्सों के विशाल पत्र वाले मंदिरों जैसा नहीं है। ये ज्यादा घरेलू, ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ महसूस होता है। बिल्कुल। इसकी वास्तुकला में एक सादगी है, लेकिन विस्तार पर बहुत ध्यान दिया गया है। मंदिर में 3 मुख्य हिस्से हैं। सभा मंडप जो बाहरी हॉल है, फिर मध्यम मंडप यानी सेंट्रल हॉल, और अंत में गर्भगृह जहां मुख्य मूर्ति है। जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सेंट्रल हॉल की लकड़ी की छत। उस पर फूलों के इतनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी है कि नजरें हटती नहीं है। हाँ, और मैंने सुना है कि गर्भगृह का दरवाजा भी बहुत खास है। उस पर चांदी की परत चढ़ी हुई है और उस पर भी कमाल की कारीगरी की गई है। दरवाजे के ठीक ऊपर जो मेहराब है, उस पर भगवान विष्णु के दशावतारों को उकेरा गया है। और अगर आप उस मेहराब से भी थोड़ा ऊपर देखें तो आपको देवकी और कृष्ण की एक और खूबसूरत लकड़ी की मूर्ति दिखेगी। लेकिन मेरे लिए जो सबसे दिलचस्प और अप्रत्याशित डिटेल है वो सेंट्रल हॉल के अंदर है। जैसे आप हॉल में घुसते हैं, सामने के 2 लकड़ी के खंभों के ऊपर दीवार पर एक बहुत बड़ी नक्काशी है। जानते हैं किस चीज की? किस चीज की? कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन के समर्पण की, यानी गीता उपदेश का वो क्षण। अब सोचिए, एक मंदिर जो देवकी और कृष्ण के माँ बेटे के रिश्ते को समर्पित है, वहां गीता का ये दृश्य क्यों होगा? ये एक अप्रत्याशित लेकिन बहुत शक्तिशाली चित्रण है। शायद ये याद दिलाने के लिए कि कृष्ण के हर रूप की अपनी महिमा है, चाहे वो बाल रूप हो या विराट रूप।